Please like, share, comment and subscribe my channel. नमस्कार बच्चों। आज की कहानी का शीर्षक है कौवे का बदला। एक बार की बात है, नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर कौवा और कौवी घोंसला बनाकर सुखपूर्वक रहा करते थे। उन्हें वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सुबह निकलते, अपना चारा ढूंढ कर लाते, शाम को पेड़ अपने घोंसले में बैठकर आराम करते। अचानक एक दिन क्या हुआ, उसी पेड़ के एक कोठर में, एक खोह कहते हैं पेड़ के अंदर जो बना हुआ होल होता है, उसमें उसमें एक सांप आकर के रहने लगा। काला रंग का बहुत ही भयानक सांप। यह देखकर कौवा और कौवी दोनों घबरा गए। अरे बाप रे, इतना भयानक सांप! यह सांप हमारे साथ रहेगा, यहाँ हमें उसके साथ रहना पड़ेगा। यह सोचकर वे काफ़ी चिंतित हुए। लेकिन फिर कुछ देर के सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि अब एक सांप के भय से तो हम अपना पुराना मकान छोड़ेंगे नहीं, अपना पुराना घोंसला छोड़ेंगे नहीं, तो यहीं रहते हैं, देखते हैं। कुछ दिनों के बाद कौवी ने कुछ अंडे दिए। उन अंडों से बच्चे निकले। कौवा और कौवी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा उनका ध्यान रखते थे, उन्हें खूब बाहर से ला करके अपना चुन करके चुग करके दाना लाते थे और उन्हें खिलाते थे, बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन क्या हुआ, कौवा और कौवी दोनों बाहर गए थे दाना लाने के लिए, बच्चों के लिए। तभी सांप जो है वह धीरे धीरे चढ़ा और उनके घोंसले में जाकर उनके सारे बच्चों को खा गया। जब कौवा और कौवी वापस आए तो कौवी घोंसले को खाली देखकर बहुत दहाड़ी मारकर रोने लगी और कौवे को बोलने लगी कि देखो, मैंने कहा था यह मकान, यह घोंसला हमें छोड़ देना चाहिए। यह पेड़ हमारे लिए अब सुरक्षित नहीं रह गया, हम इस पेड़ पर नहीं रह सकते हैं, यहाँ एक सांप आकर रहता है। बहुत उसने रोया, वह बहुत रोई और बहुत दुखी हुई। कौवा भी दुखी था, लेकिन उसने किसी तरह कौवी को मनाया और कहा कि नहीं, अभी इतना अच्छा घोंसला हमने बनाया है, हम यहीं रहेंगे, हम क्यों जाएंगे किसी के भय से यहाँ से। फिर कुछ दिन बीते, सब कुछ सुखपूर्वक अपनी सामान्य गति पर आया ही था कि फिर कौवी ने कुछ अंडे दिए। उन अंडों से फिर बच्चे निकले। बच्चे फिर वहाँ जैसे ही थोड़े बड़े हुए, सांप आकर उन्हें खा गया। अब इस बार तो कौवी एकदम लड़ पड़ी कौवे से कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो हम यहाँ से, यहाँ घोंसला ये सुरक्षित नहीं रह गया है, यहाँ एक काला भयानक सांप आकर रहता है जो हर बार हमारे बच्चों को खा जा रहा है। यह इतना सुनना था कि कौवा बोला कि ठीक है, रुको, इतना घबराओ नहीं, दुख मुझे भी है, लेकिन हम इसका उपाय ढूंढेंगे। हम इस पेड़ पर के घोंसले पर पहले से रह रहे हैं, हम यह जगह छोड़कर क्यों जाएं? जाना होगा तो वह सांप जाएगा और इसका उपाय मैं करूँगा। कहकर वह जाता है और जंगल में घूमते फिरते उसे लोमड़ी मिल जाती है। वह लोमड़ी से अपनी बात कहता है, अपना दुख कहता है कि देखिए लोमड़ी मौसी, ऐसा हो रहा है हमारे साथ, सांप बार बार आता है और हमारे बच्चों को खा जाता है। ये सुन करके लोमड़ी थोड़ी देर सोचने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद लोमड़ी ने कहा, कौवा एक काम करो, तुम जिस नदी के किनारे पेड़ के घोंसले में रहते हो, उसी नदी में नहाने के लिए महल से राजा की पुत्री और उसकी सहेलियाँ आती हैं। वह जब आएगी तो उस अपने नहाने से पहले वह अपने गहने उतार कर नदी के किनारे रखती है, तो तुम एक मोती का हार वहाँ से उठा कर के लेकर जाकर और कौवे को दे देना और कहना कि इसे उस सांप के बिल में जाकर के रख दे। तो कौवा कहता है इससे क्या होगा? बोला कि इससे होगा कुछ नहीं। जब कौवी मोती की माला को लेकर या हार को लेकर जाएगी कौवे सांप के घोंसले में सांप के बिल के पास रखने के लिए, तब तुम जोर जोर से काँव काँव करने लगना और सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, ताकि वो यह देख सकें कि कौवी जो है वो हार लेकर के भाग रही है। उसके बाद का सारा काम सैनिक कर देंगे। कौवा कहता है ठीक है, और जाता है कौवी को सारी योजना बताता है। दूसरे ही दिन वहाँ उस नदी के किनारे नहाने के लिए राजकुमारी और उसकी सहेलियाँ आती हैं। जब वो लोग नहाने जाती हैं तो जैसा लोमड़ी ने कहा था ठीक वैसा ही होता है। वो अपने सारे गहने उतार करके वहाँ नदी के किनारे रख देती हैं और चली जाती हैं नहाने के लिए। तो उसके थोड़ी देर के बाद कौवी वहाँ आती है और हार उठा करके, मोतियों का एक सुंदर सा हार, बड़ा सा हार उठा करके वहाँ से उड़ जाती है। और जैसे ही वह उड़ती है, कौवा भी उसके पीछे पीछे काँव 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 करता हुआ, दौड़ता हुआ, उड़ता हुआ जाता है। यह अब इसके काँव काँव करने के कारण जो सैनिक थे वहाँ पर पहरे में, उन्होंने देखा कि अरे ये कौवी तो
रानी का राजकुमारी का हार लेकर भाग रही है, तो वो उसका पीछा करते हैं और कौवी बड़ी चतुराई से वह मोतियों का हार लाकर सांप के बिल में डाल देती है। अब सैनिक ये देख लेते हैं कि कौवी ने जो हार है वह इस बिल में डाला है। उन्हें नहीं पता कि वहाँ सांप है। वह देखते हैं कि इस बिल में ये कौवी ने मोतियों का हार डाला है। वो लाठियों से, भालों से उस माला को निकालने की, हार को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। और इससे क्या होता है, उस खोह में उस जो खंदक था पेड़ का, उसमें जो सांप बैठा हुआ था काला वाला, वह सांप जख्मी हो जाता है उनके भालों से, लाठियों से, और मर जाता है। थोड़ी देर के बाद सैनिक वो हार निकाल लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि सांप वहीं उसी बिल के अंदर मर जाता है और कौवा और कौवी दोनों सुखपूर्वक वहाँ रहने लगते हैं। तो इस कहानी में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। कहानी हालांकि बहुत छोटी है, लेकिन शिक्षाएं बहुत सारी हैं। पहली शिक्षा कि किसी भी दुष्ट के साथ हमें आपको अपने पड़ोस में नहीं बसने देना चाहिए। जैसे सांप दुष्ट प्राणी था, वह आकर रह रहा था, और अगर वह रहे तो हमें तत्काल उसे उस जगह को बदल देना चाहिए। और अगर हम नहीं बदल सकते हैं तो हमें कुछ ऐसा उपाय लगाना चाहिए कि वह दुष्ट व्यक्ति समाप्त हो जाए। ठीक है। दूसरा, उस दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता समाप्त हो जाए। दूसरा कि मुसीबत में हमें हमेशा किसी समझदार व्यक्ति से सलाह अवश्य करनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।